एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर जिस तरह से हलचल तेज है उसको लेकर बात करेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनकी सीट जो है वो खाली हो गई है। जून 2026 में 9 और सीटें खाली हो रही, यानी कुल मिलाकर 10 सीटों पर चुनाव संभव है और संभावना ये भी है कि चुनाव आयोग सभी सीटों पर एक साथ चुनाव कराए। तो मौजूदा आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो एनडीए मजबूत स्थिति में है और अधिकतर सीटें जीत सकता है। यहाँ जीत का गणित जो है अहम है। एक सीट जीतने के लिए 23 विधायक आवश्यक हैं। अगर 10 सीटों पर चुनाव होता है तो कुल मिलाकर जो जरूरी समर्थन है वो 10 टाइम्स अगर 23 का देखें तो 230 है। तो मौजूदा समीकरण में एनडीए के पास 202 विधायक हैं, इसलिए 7-8 विधायक जीतने की संभावना तो मजबूत मानी जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए भी एक सीट सेट करने की चर्चा जिस तरह से चल रही है, तो क्या ये गणित जो है वो एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को आसान बनाएगा या अंदरूनी खींचतान और बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरह से दीपक प्रकाश को लेकर डिमांड थी और कहा जा रहा था कि मंगल पांडे की सीट पर दीपक प्रकाश जाएंगे, लेकिन अचानक से एक नाम आता है अरविंद शर्मा का और उनको वो सीट अलॉट कर दी जाती है। तो क्या एनडीए में सीटों का बंटवारा बिना विवाद के हो पाएगा और दीपक प्रकाश को कोई सुरक्षित सीट मिलेगी या नहीं, या आगे का प्लान क्या है? देखिए, जो आपने सीटों के बारे में चर्चा की, 10 सीट का मसला है जिसमें एनडीए की पकड़ मजबूत है इसमें, और मुझे लगता है कि 9 सीट को एनडीए बहुत आसानी से जीत जाएगी। 10वीं सीट पर भी कोशिश करेगी क्योंकि संख्या बल में बहुत कम है। विपक्ष का जो महागठबंधन है, ये परेशानी तेजस्वी यादव के लिए बहुत जबरदस्त है कि तेजस्वी यादव क्या एक सीट भी ले पाएंगे, क्योंकि एक सीट जो है वो सुनील कुमार सिंह की सीट है, वो भी खाली हो रही है, जो राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं, जो काउंसिल में बहुत जबरदस्त पक्ष रखते हैं, बहुत बातें करते हैं। या अगर इस तरह की बात हुई, अगर पांचों एआईएमआई के विधायकों ने महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया और महागठबंधन में आए, तो क्या उनकी भी एक इच्छा है एआईएमआई की कि एक एमएलसी हमारा भी हो? और हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने ये बात की होगी कि ठीक है, एक एमएलसी में विपक्ष आपके साथ है। तो यहाँ तक सवाल ये उठता है कि अब आप आइए कि ये दोनों का बंटवारा कैसे होगा। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड है, भाजपा है, आरएलएम है, जीतन राम मांझी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। तो एक मामला बांटने में यहाँ भी परेशानी होगी, क्योंकि दावा जीतन राम मांझी भी करेंगे, दावा तो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अपनी सीट किसको देंगे? क्या वो अपनी सीट दीपक प्रकाश के लिए छोड़ेंगे? मगर ओवरऑल जो पिक्चर है, ये जो इस विधानसभा के बाद और बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम के चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी के क्या तेवर होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी हर हाल में अपनी संख्या बल अब बिहार में बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सम्राट सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार अपनी स्थिति से काम कर रही है। तो ये जो 9 सीट है एनडीए के पास, मुझे लगता है 9 का 9 जाएगा। 10 सीटें हैं तो 9 तो श्योर जाएगा, 10वें पर भी कोशिश होगी। अब 10वां सीट विपक्ष जीत पाता है कि नहीं, और तेजस्वी यादव इस मामले में क्या करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। मगर मुझे जो सूचना लग रही है कि मैं समझ रहा हूँ, मुझे जो लोग बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के प्रति अभी भी नीतीश कुमार का सॉफ्ट कॉर्नर है। आपने देखा कि नीतीश कुमार को कई बार उन्होंने छोड़ा और बार बार नीतीश कुमार ने, हालांकि उनके बारे में उन्होंने पत्रकारों को बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ नीतीश कुमार ने कड़े अंदाज में भी कहा, मगर फिर गले से लगा लिया। फिर उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जेडीयू के। आपने देखा उनको उस समय ललन सिंह जब कार्यकारी अध्यक्ष, उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जनता दल यूनाइटेड का, मगर वहां भी छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समझते हैं कि भविष्य में हमारे बेटे के लिए लौ कुश बहुत जरूरी है, और ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी लौ कुश को अपने तरफ करने की हर कोशिश करेगा। आपने देखा कि लौ कुश को बचाने के लिए उन्होंने श्रवण कुमार को अपने दल का नेता बना दिया,
और चर्चा है कि उन्हें मंत्री भी बनाएंगे। और मुझे लगता है इसी लव कुश को जोड़ने के लिए वो दीपक प्रकाश को भी टिकट अपने कोटे से दे देंगे कि आप यहाँ से आकर लड़िए, मेरा कोई उम्मीदवार नहीं लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला दिलचस्प है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चुनाव भी 10 सीटों का चुनाव भी बड़ा मजेदार और बड़ा रोचक होगा। आने वाले में दिन में देखिए कि विपक्ष इसे कैसे हैंडल करता, और ये भी देखना होगा कि चुनाव परिणाम अगर बंगाल में कुछ भाजपा की जीत होती है तो भाजपा फिर अपनी शर्तों पर बिहार में राजनीति करेगा, और हर हाल में वो चाहेगा कि आने वाले 5 साल में मैं इतनी जमीन बना दूं कि 29 का एमपी चुनाव भी मेरे लिए बिहार में आसान हो जाए। हो सकता है कि और चुनाव जो हो 30, अब मुझे लगता है 30 के चुनाव में हम एक बड़ी बहुमत के साथ फिर बिहार को लेकर चलें। बिहार, बंगाल, आसाम, ये सब चीज वो लेकर चल पड़े हैं, और मुझे लगता है कि ये रोचक चुनाव है। और आपका ये सवाल बहुत सही है, क्योंकि अब ये सवाल उठने लगा है।